संयुक्त किसान मोर्चा ने कल सिंघू बॉर्डर पर अपनी बैठक की और जय किसान आंदोलन के नेता योगेंद्र यादव को गतिविधियों से निष्कासित कर दिया है। एसकेएम की बैठक में न शामिल हो सकते हैं और न ही वह कोई बयान दे सकते हैं। योगेंद्र यादव को अभी निकालने की क्या जरूरत पड़ी, यह समझना जरूरी है। योगेंद्र यादव को लेकर के काफी समय से किसान संगठनों में नाराजगी और मतभेद के स्तर पर चीजें रही हैं। फौरी कारण यह बना कि लखीमपुर खीरी कांड में जब संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल वहां मृतक किसानों से मिलने गया, तो वहां पर लौटते वक्त योगेंद्र यादव केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे हिमांशु मिश्रा, जो कि ट्रैक्टर कार से किसानों को कुचलने का अभियुक्त है, उस गाड़ी में बैठे भाजपा कार्यकर्ता की मृत्यु शुभम मिश्रा की भी हुई थी। उसके परिजनों से वह मिलने गए और बाद में उन्होंने जो वीडियो रिलीज किया, वह वीडियो आपत्तिजनक था, जिसमें किसान संगठनों को महसूस हुआ कि जैसे उन्होंने गिल्ट महसूस किया। इस बात को लेकर के एसकेएम की बैठक हुई और ये 1 माह के लिए निष्कासित किए गए। यादव को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा में बीते 1 वर्ष से नाराजगी रही है। उसकी वजह शुरुआत से देखें कि जब 26 नवंबर को किसान दिल्ली में प्रवेश करना चाहते थे, उस समय योगेंद्र यादव ने दिल्ली पुलिस के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि बुराड़ी मैदान में सारा किसानों का मोर्चा जाए और वहीं पर धरना प्रदर्शन करे। इस बात को लेकर कुछ और संगठन भी उनके साथ गए, लेकिन पंजाब के किसान संगठनों ने साफ मना कर दिया कि बुराड़ी मैदान किसानों के लिए खुली जेल हो जाएगा, और वह जाने को तैयार नहीं हुए और सिंघू और तमाम बॉर्डरों पर लोग बैठ गए। अंत में योगेंद्र यादव को भी 1 दिन बाद वापस लौटना पड़ा। उसके बाद के भी घटनाक्रम है कि 26 जनवरी की परेड में, जो कि पुलिस के साथ रूट तय करने की बातचीत में यादव होते थे, उसमें किसान संगठनों ने घोषणा कर रखी थी कि वह दिल्ली आउटर रिंग रोड पर अपना ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। उस रूट को परेड के कुछ घंटे पूर्व यादव ने पुलिस के साथ बातचीत में बदलवा दिया। परिणाम यह हुआ कि कुछ 100 ट्रैक्टर भटकते हुए या योजनाबद्ध ढंग से जो भी उसमें वजह रही हो, वो लाल किले तक पहुंच गए। अभी यह घटना हो ही रही थी कि दोपहर में ही उन्होंने 26 जनवरी को माफी भी मांग ली और उस आंदोलन को लेकर के गिल्ट अपना व्यक्त किया। उस समय भी संयुक्त किसान मोर्चा में इस बात को लेकर के बहस हुई थी कि यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसान आंदोलन को लेकर स्थिति स्पष्ट रहनी चाहिए कि यह किसी एक संगठन, किसी एक नेता का आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से निकल करके हिंदुस्तान के दूर दराज बसे किसानों तक पहुंच गया है। अब इसमें कोई एक संगठन, कोई एक नेता न इस आंदोलन को वापस ले सकता है और न उसमें कोई गड़बड़ी कर सकता है। वह आंदोलन को मजबूत करने के लिए उसमें शामिल तो हो सकता है, लेकिन उसके फैसले 3 कृषि कानून वापसी के बिना यह आंदोलन समाप्त होता तो नहीं दिखाई पड़ता। यादव का निष्कासन 1 वर्ष से चल रहे किसान आंदोलन की पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी 1 वर्ष पूर्व जब यह आंदोलन दिल्ली में स्थायी धरने के तौर पर बदला, तो ज्ञात हो कि वीएम सिंह, जो कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय संयोजक हुआ करते थे और कई वर्षों से देश में वह किसान संगठनों के चेहरा होते थे, क्योंकि 300 किसान संगठनों की समन्वय समिति के वह संयोजक थे। लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ इस आंदोलन में उन्होंने अलग रुख लिया और जिसका परिणाम हुआ कि उन्हें बाहर जाना पड़ा और संघर्ष समन्वय समिति ने उनको संयोजक पद से भी हटा दिया। इसी तरह भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के
नेता भानु प्रताप सिंह, उन्होंने भी आंदोलन से अलग रुख अपनाया और उसका परिणाम हुआ कि उन्हें किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। यादव भी उसी कड़ी का एक हिस्सा हैं। आने वाले समय में और भी किसान नेताओं का यह हश्र हो सकता है।